Hello everyone, my name is Miraz Anwar and today we are going to discuss a very important topic that is आर्टिकल। आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या होता है और आर्टिकल का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल दो तरह का होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, तो इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है और डेफिनेट आर्टिकल क्या है। तो डेफिनेट आर्टिकल में हमारा आता है द, इसको हम लोग कभी द बोलते हैं तो कभी दी का प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है, ए और एन, दोनों का मतलब होता है एक। अब देखिए एक हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर। अब हम लोग ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ समझते ये कि ए और एन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो हमेशा नाउन से पहले होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, नाउन से पहले। अब नाउन कितने तरह का होता है, तो देर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, एक तो होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, विच वी कैन काउंट, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको, वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन। और जो चीज़ हम लोग नहीं गिन सकते वो मेरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। जो चीज़ हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। जो चीज़ नहीं गिन सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर का मतलब अगर कोई वस्तु या चीज़ या कोई भी आदमी हो, अगर एक हो तो वो मेरा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और कभी कोई चीज़ अगर मेरा एक से ज़्यादा हो तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब मोर देन वन हो यानी एक से ज़्यादा हो तो वो मेरा क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल दिया हुआ है, तो टेबल ये मेरा क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर एक टेबल के बारे में बात हो रहा है। लेकिन जब एक से ज़्यादा टेबल के बारे में बात होगा, किसी भी सिंगुलर को हम लोग प्लूरल जब बनाते हैं तो वो क्या होता है, उसके लास्ट में एस या ई एस लग जाता है तो वो मेरा क्या होगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे टेबल दिया है तो टेबल का प्लूरल क्या हो जाएगा, टेबल्स। अगर पेन मेरा दिया हुआ है तो पेन का प्लूरल पेन्स। बैट दिया हुआ है, बैट का प्लूरल बैट्स। बॉय दिया है, बॉय का प्लूरल बॉयज़। उसी तरह अगर गर्ल दिया है तो गर्ल का प्लूरल गर्ल्स। ओके, अब अनकाउंटेबल क्या होता है, जो चीज़ हम नहीं गिन सकते वो मेरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क हम नहीं गिन सकते, ऑयल, राइस, एट्सेट्रा। और भी बहुत कुछ होता है, जो चीज़ हम नहीं गिन सकते वो मेरा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए सबसे पहला चीज़ समझने का ये बात है कि ए और एन दोनों का मतलब होता है एक। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जो चीज़ हम नहीं गिन सकते उसके बारे में हम, एक है अगर वस्तु तो वो तो बोल नहीं सकते कि यह एक पानी है, क्योंकि हम लोग पानी को नहीं गिन सकते। ठीक है, तो इसके पहले तो ए और एन का यूज़ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये डेफिनेट हो गया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले, यानी कि जो चीज़ हम नहीं गिन सकते उसके पहले ए और एन का यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, अगर यहाँ पाँच है, पाँच टेबल है तो हम लोग उसके पहले ए और एन का यूज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन का मतलब ही क्या होता है, एक। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको ए और एन का यूज़ होता कहाँ पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग गिन सकते हैं और जो एक वस्तु है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। अब कहाँ पे ए का यूज़ होगा, कहाँ पे एन का यूज़ होगा। ठीक है, एक और जगह होता है जहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। अब प्रॉपर नाउन में आपका क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति का नाम दिया हो, किसी आदमी का नाम या तो किसी जगह का नाम दिया हो, तो उसके पहले हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यह धनबाद है तो हम लोग बोलेंगे दिस इज़ धनबाद, दिस इज़ अ धनबाद नहीं बोल सकते, ये मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे दैट इज़ राम, फॉर एग्जांपल कि कोई लड़का है जिसका नाम राम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ राम, वह राम है। ठीक है, तो दैट इज़ ए राम नहीं हो सकता है, या तो ही इज़ अ राम नहीं हो सकता है, वो मेरा क्या हो जाएगा, गलत। तो प्रॉपर नाउन यानी कि प्लेस से पहले या पर्सन के नेम
अगर कोई व्यक्ति और उसका नाम दिया अगर उससे पहले हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेरा था कि हम लोग ए और एन का यूज़ कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ रिकॉल कर देते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज़ नहीं हो सकता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज़ नहीं हो सकता है। प्रॉपर नाउन यानी कि कोई स्थान दिया, कोई जगह का नाम दिया है या तो कोई व्यक्ति का नाम दिया है तो उसके पहले ए और एन का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए और एन का यूज़ सिर्फ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो चीज़ हम गिन सकते हैं उससे पहले क्या होगा, ए और एन का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग ए और एन का यूज़ अब एग्जैक्टली कहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना है ताकि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एकदम पूरे अच्छे से समझना है कि कहाँ पे ए का यूज़ होगा और कहाँ पे एन का यूज़ होगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजन। बहुत सारा आदमी क्या होता है कि इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, कहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। सो आपको वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना है, पूरा डिटेल में सीख के जाना है। ओके, चलिए यूज़ ऑफ ए एंड यूज़ ऑफ एन। ए का यूज़ कहाँ पे करेंगे और एन का यूज़ कहाँ पे करेंगे। ओके, तो देखिए आपने कभी क से ज्ञ तक पढ़ा है, क ख पढ़ा है आपने, या अ से आ तक पढ़ा है, आ एकदम सिंपल वे में जाते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल वे में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न की तरफ नहीं बढ़ते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ पे ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंग्लिश के हिसाब से पढ़ेंगे कि हम लोग पहले से पढ़े, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भावेल से पहले हमको एन का यूज़ करना है, ए ई आई ओ यू रहे तो वो उससे पहले हम लोग क्या यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है, और कॉन्सोनेंट से पहले हम लोग को ए का यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन अगर इस टॉपिक के हिसाब से चलिएगा, अगर इसके हिसाब से आप चलते तो क्या होगा कि कभी कभी आप गलत हो जाइएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल में सीखते हैं और बिना कन्फ्यूज़न का, एकदम कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आपके पास कि हाँ कहाँ पे ए लगेगा कहाँ पे एन लगेगा, एकदम पूरा क्लियर होगा आपका, ये मेरा गारंटी। ओके, तो देखिए क से ज्ञ तक बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, और अ से आ तक, तो एन के पहले लिखे है अ से अ, ए कहाँ लिखे, क से ज्ञ तक आएगा तो उसके पहले क्या लगेगा, ए का यूज़ होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, और अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट वेयर वी यूज़ ए और एन, वेयर वी यूज़ एन, हम लोग ए का यूज़ कहाँ करेंगे और एन का यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि दिस इज़ डैश फिश, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एफ तो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, हम लोग ये पढ़े हैं। अब देखिए हम लोग को सबसे पहला चीज़ आना कि यहाँ पर फिश लिखा हुआ है, तो फिश को आपको इंग्लिश में फिश लिखना है। ठीक है, इंग्लिश से लिखा हुआ है तो उसका आपको क्या करना है, हिंदी से फिश लिखना है, फिश। फिश लिखना है, मछली नहीं लिखना है। ठीक है, फिश का मतलब मछली होता है तो मछली आपको नहीं लिखना है, जो इंग्लिश में लिखा है उसी को आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो फिश का पहला अक्षर क्या है, फ, तो फ मेरा कहाँ आता है, क से ज्ञ के बीच में आता है, तो जब क से ज्ञ के बीच में आएगा तो क्या लगेगा, अ का यूज़ होगा, तो दिस इज़ अ फिश। समझ में आया। नेक्स्ट, दैट इज़ डैश एप्पल। अब एप्पल को हम लोग लिखेंगे एप्पल। ठीक है, तो एक किससे लिख रहे हैं, ए से लिख रहे हैं, तो ए मेरा कहाँ आता है, अ से आ के बीच में आता है, जब अ से आ के बीच में आएगा तो क्या लगेगा, एन, तो दैट इज एन एप्पल। ओके, उसके बाद से लास्ट थर्ड नंबर दिया है, दिस इज डैश बॉय, दिस इज डैश बॉय। अब यहाँ पे ए का यूज़ होगा कि एन का यूज़ होगा। ठीक है, तो देखिए बॉय, अब बार बार आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग बोलते तो समझ में आ जाता है कि हम लोग का क से आ रहा है कि अ से आ तक। जैसे बॉय, तो बॉय बोल रहे तो पहला क्या आ रहा है, ब आ रहा है, तो ब कहाँ आता है, क से ज्ञ के बीच में, तो क्या लगेगा, अ बॉय। ठीक, उसी तरह फोर्थ नंबर में, दैट इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब देखिए इंटेलिजेंट बोलते हैं तो हम लोग को किससे बोलते हैं, ई से बोलते हैं, तो ई हमारा कहाँ आता है, अ से अ में आता है, तो अ से अ में आएगा तो क्या होगा, एन इंटेलिजेंट, क्या हो जाएगा, एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो दैट इज एन इंटेलिजेंट बॉय। समझ में आया, कहाँ पे करेंगे और एन का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे आई हैव डैश रेड पेन। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, ए का यूज़ होगा कि एन का यूज़ होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, बाद में क्या दिया है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
तो आई हैव डैश रेड, तो रेड बोलते तो रेड मेरा क्या आता है, र से आता है, तो र मेरा कहाँ आता है, क से ज्ञा के बीच में आएगा, तो क्या लगेगा, अ रेड पेन। उसी तरह नेक्स्ट, शी इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल, हॉनेस्ट नहीं है, ये क्या है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट हम लोग बोलते थे, किससे बोलते हैं, अ से, तो अ मेरा कहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट गर्ल। नेक्स्ट, ही इज़ डैश इंजीनियर, इंजीनियर में क्या होता है, ई आता है, तो ई मेरा कहाँ आता है, अ से अ में, तो क्या हो जाएगा, एन इंजीनियर। उसी तरह राधा इज़ डैश एम ए, एम ए तो हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं, एम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए कहाँ आता है, अ से अ में, तो क्या लगेगा, एन। राधा इज़ एन एम ए। उसी तरह राहुल इज़ डैश बी ए, तो बी ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ब मेरा कहाँ है, क से गया में, तो क्या लगेगा, अ बी ए, ठीक है। तो राधा इज़ अ बी ए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कि हम लोग ए और एन का यूज़ कहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज़ डैश वाटर। अब यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, ठीक है। तो दिस इज डैश वाटर, चूँकि हमारा वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, एंड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन वी कैन नॉट यूज़ ए और एन। काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते थे। यहाँ पर क्या होगा, नो आर्टिकल, क्या हो जाएगा, दिस इज़ वाटर, दिस इज़ ऑयल, दैट इज़ बटर, दैट इज़ मिल्क। ओके, तो उसके पहले हम लोग को क्या करना है, जो चीज़ नहीं गिन सकते उसके पहले हम लोग को ए और एन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं कि हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं किसके पहले, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, प्रॉपर नाउन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति का नाम रहे तो उसके पहले ए और एन का यूज़ नहीं किया जा सकता है, या अगर कोई स्थान दिया, कोई जगह का नाम दिया तो उसके पहले ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग ए और एन का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन की एक होना चाहिए। अगर एक वचन रहे और हम लोग उसको गिन सके तो उसके पहले क्या होगा, ए और एन का यूज़ होगा। अब ए का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, क से ज्ञ तक अगर बोलने में आता है तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। लेकिन अ से अह तक अगर आ जाता है तो उसके पहले क्या होगा, एन का यूज़ होगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।